बच्चों, आज हम प्रकरण 5 के प्रश्न संग्रह 22 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न हमें दिया है, नीचे दी गई परिमेय संख्याओं को जोड़ो। हमें पहला प्रश्न यहाँ पर है, इसको जोड़ना है, हमको परिमेय संख्याएं हैं, इनको जोड़ना है। तो अब अगर यहाँ पे अंश और हर में एक ही पहाड़े से कटता है तो हम इसे काट सकते हैं। यहाँ पे 6 कम 6, 6 सते 42 संक्षिप्त रूप हम दे सकते हैं और इसके बाद करेंगे। अब ये हो गया 5/36 धन यहाँ पर कितना बचा 1/7। और इसके बाद जैसा कि हम करते हैं जोड़ना, तिरे गुणा कर सकते हैं। 5 × 7 35 धन 36 × 1 यानी 36 एकम 36। और यहाँ पे 36 और 7 का गुणा कर देंगे हम तो आएगा 252। तब हमारा हम इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 35 दूना 70 1 71 बटे 252। यदि संक्षिप्त रूप होता है तो हम करेंगे, नहीं हो रहा है तो वहाँ तक हम छोड़ देंगे। अब हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। पहले इसको सरल रूप दे देंगे। 3 एकम 3, 3 2 5, ये हो जाएगा 5/3 धन यहाँ पे 5 दूना 10, 10 और 4 14, 14/5। अब तिरे गुणा कर लेंगे हम। 5 का 5 में 5 × 5 = 25 धन 14 का 3 में 14 × 3 = 42 और 3 का 5 में 3 × 5 = 15। इसके बाद हम जोड़ लेंगे, 25 और 42 को जोड़ लेंगे हम तो आ जाएगा 67/15। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम तीसरा सवाल करेंगे। अभी तीसरा सवाल देखिए, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तिरे गुणा कर दीजिए। 19 का 11 में गुणा करेंगे और 17 का 13 में करेंगे। जब 19 का 11 में गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 209 धन 13 का 17 में गुणा करेंगे तो 221 बटे 17 और 19 का भी हम गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 323। इन दोनों को जोड़ देंगे हम, जोड़ने पे आएगा 430 बटे 323। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम चौथा सवाल करेंगे। चौथा सवाल को हम एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे पूर्णांक 2 और 1 है तो 2 और 1 को हम अगर चाहें तो अलग लिख करके जोड़ लें। और इसके बाद यहाँ पे जो बचा हुआ है 3/11 धन 3/77 को एक ब्रैकेट में हल कर सकते हैं हम। ये हो गया 3 सही, इसको ऐसा लिख लेंगे और ये ब्रैकेट में जो है हम हल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये 11 है, 77 है तो यहाँ पे 7 का गुणा कर दीजिए तो 3 × 7 हो जाएगा। यहाँ पे 11 × 7। हम क्या करेंगे, हर को समान करना है। यहाँ 7 का गुणा किया तो अंश में भी 7 का गुणा किया तो इस तरह से ये हो जाएगा 3/77। अब इसको आगे हम हल करेंगे 3 और ये हो गया 7 × 3 = 21/77 धन 3/77। यहाँ देखिए हर समान हो गया, हर समान हो गया तो अगर धन की क्रिया है तो अंश दोनों जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा 3 सही 11 3 25/77। ये हो गया 3 सही 25/77, 3 सही 25/77। इसको आगे भी हल कर सकते हैं हम। 21 3 24, सॉरी यहाँ पे 24 आएगा, यहाँ पे 24 कर दीजिए। 3 सही 24/77 आ गया। अब हम इसका गुणा कर देंगे और ये जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा 255/77। अब प्रश्न दूसरा है, नीचे दी गई परिमेय संख्याओं को घटाओ। हमें घटाना आ गया, इसके पहले के प्रश्न में जोड़ना था, अभी घटाना आ गया परिमेय संख्याओं का। तो ठीक हमारा तरीका वही है, तिरे गुणा करेंगे हम। वहाँ पे जोड़ना था, यहाँ पे सिर्फ घटाना है। 7 × 7 = 49
ऋण 11 तियाएँ 33 बटे 11 सते 77। 49 में से 33 हम घटा देंगे, घटाने पे आएगा 16 बटे 77। अब दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगर हम संक्षिप्त रूप दे सकते हैं तो दे देने का। 2 एकम 2, यहाँ पे हो जाएगा 20। अब यहाँ पे 13 बटे 36 हुआ, ऋण 1 बटे 20। संक्षिप्त रूप देने से हमें गुणा करने में आसानी हो जाती है। अब तिरक गुणा कर देंगे हम। 13 और 20 का गुणा करेंगे, 13 दूना 26, 260 ऋण 36 एकम 36 बटे 36 दूना 72, 720। 260 में से 36 घटाएंगे तो आ जाएगा 224 बटे 720। 224 बटे 720। इसको हम संक्षिप्त रूप देंगे क्योंकि दोनों सम संख्याएं हैं, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 14 बटे 45। इसके बाद तीसरा सवाल हम हल करेंगे। देखिए 3 एकम 3 और 2 5, ये हो जाएगा 5 बटे 3। ऋण 6 त्रिक 18, 18 5 23, 23 बटे 6। तिरक गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 ऋण 23 तियाँ, 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, 3 छक 18, 30 ऋण 69। 30 ऋण 69 है, घटाएंगे तो ऋण में आएगा 39 बटे ऋण 39 बटे 18 बराबर ऋण 39 बटे 18 आएगा। इसको हम संक्षिप्त रूप दे देंगे। 3 से कटेगा, 3 छक 18 और ये 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, तो उत्तर आ गया ऋण 13 बटे 6। अब चौथा प्रश्न देखिए, 4 से 1 बटे 2 ऋण 3 से 1 बटे 3 हल कर लेंगे। 4 दूना 8 और 1 9, ये हो जाएगा 9 बटे 2 ऋण 3 त्रिक 9, 1 10 बटे 3। तिरक गुणा कर लेंगे, 9 त्रिक 27 ऋण 10 दूना 20 बटे 3 दूना 6। 27 में से 20 गए 7, 7 बटे 6, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, नीचे दी गई परिमेय संख्याओं का गुणा करो। तो गुणा करना है हमको, सिंपल सी बात है। अंश का अंश में गुणा, हर का हर में होता है। अगर हम संक्षिप्त रूप करना चाहें या होता है तो कर सकते हैं, नहीं है तो हम सिर्फ गुणा कर देंगे। यहाँ पे देखिए 3 और 2 का गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6 बटे 11 गुणे 5, 11 बटे 55, 11 पचे 55। यहाँ पर भी देखिए, अगर संक्षिप्त रूप होता है, एक ही पहाड़े से कटता है तो काट देंगे हम। जैसे यहाँ पे कटेगा, ये 12 बटे यहाँ 12 है, यहाँ 15 है, तो 3 के पहाड़े से कटेगा, 3 चौक 12 और 3 पचे 15। अब नहीं कटेगा तो 4 का 4 में गुणा, 4 गुणे 4 हो जाएगा, यहाँ बचा हुआ है, और यहाँ बचा है 5 गुणे 5, तो 4 चौक 16 बटे 5 पचे 25। यहाँ पर भी देखिए एक ही पहाड़े से कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, एक ही पहाड़े से कट रहे हैं तो काट दीजिए। यहाँ पे ऋण 2 बचा, यहाँ ऋण 2 बचा है, यहाँ पे 1 बचा है, तो ऋण 2 में 1 2 ही आएगा, और यहाँ 3 और 1, तो 3 एकम 3, तो उत्तर क्या आ गया, ऋण 2 बटे 3। यहाँ पे देखिए 0 बटे 6 है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 हो गया। 0 में किसी संख्या का गुणा किया जाए तो उत्तर कितना आता है, 0 आता है। तो ये हमारा बहुत ही आसान थे सभी प्रश्न।
अब प्रश्न क्रमांक चौथा हमें दिया है, नीचे दी गई संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम संख्या लिखो। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से टेबल बना दिया है। जैसे हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है 2/5, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में समझ लो कि जो संख्या दी रहती है और उसकी गुणात्मक प्रतिलोम जो संख्या हम लिखेंगे उनका गुणनफल हमेशा 1 होता है। जैसे यहाँ पे 2/5 दिया हुआ है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 5/2, क्योंकि अगर हम इसको काटेंगे तो इसका गुणनफल कितना आया 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2/5 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 5/2। यहाँ पर भी देखो ऋण 3/8 दिया हुआ है, ऋण 3/8 दिया है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या करेंगे, अंश को हर को अंश कर देंगे, तो इसका हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम इस तरह से। तो यहाँ देखिए कट जाएगा, ऋण और ऋण धन हो जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा ऋण 8/3। यहाँ पर भी ठीक वैसे ही है, अंश को हर को अंश कर देंगे हम, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे 7 है, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/7। यहाँ पे 7 है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 7/1 है, हर क्या है 1, तो इसको हम 1/7 कर देंगे। देखिए यहाँ पे कट जाएगा 1 आएगा, यानी 1/7 का क्या हो जाएगा 7 का हो जाएगा 1/7। यहाँ पे हल कर लेंगे हम, 7 त्रिक 21, 21 1 22/3, ऋण 22/3 है, तो ये क्या हो जाएगा ऋण 3/22। इस तरह से हम सभी संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। अब हम प्रश्न क्रमांक 5 को देखेंगे, नीचे दी गई परिमेय संख्याओं के भागफल ज्ञात करो। उसमें पहला प्रश्न में दिया हुआ है 40/12 भागे 10/4। जब यहाँ भाग का निशान रहे तो हमको गुणे का निशान करना है और इसकी गुणात्मक प्रतिलोम संख्या लिखनी है। ध्यान में रखो 40/12 ये गुणा हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 4/10, गुणात्मक प्रतिलोम संख्या लिखेंगे हम। भाग रहेगा, कभी भी जब भाग है तो इसको अंश को हर को अंश कर दो, और इसके बाद अगर एक ही पहाड़े से अंश और हर कटता है तो काट दो। जैसे 10 एकम 10, 10 चौक 40, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। अब यहाँ पे देखिए अंश में क्या बचा 4 और 1, तो 4 एकम 4 हो गया, हर में कितना बचा 3 और यहाँ पे 1, तो 3 एकम 3। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, सेम वही तरीका, वही मेथड हम अपनाएंगे। पहले हम ये बाईं तरफ की जो संख्या है उसको ऐसे लिख लेंगे, ऋण 10/11, यहाँ पे गुणे का निशान, इसका प्रतिलोम 10/11। काट दीजिए अगर कटता है तो, और नहीं कटता है तो गुणा कर देंगे हम। ऋण 10/11 वैसे लिखा, यहाँ पे गुणे का निशान, ये 10/11 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा तो हम गुणा कर देंगे, 10 दहा में 100/11 गुणे 11 मतलब 121। और यहाँ पे देखिए ऋण का है, ऋण का गुणा करेंगे तो धन आएगा, इसका मतलब ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए सेम ऐसे ही, ऋण 7/8 गुणे का निशान 6/3। एक ही पहाड़े से कट रहा है तो काटिए अंश और हर को। यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर यहाँ पे 2 एकम 2, 2 चौक 8। अंश और हर में जहाँ भी कट सकता है काटिए। यहाँ ऋण 7 है, ऋण 7 का गुणा 1 में करेंगे। पहले संख्याओं का गुणा कर लेते हैं, 7 का 1 में 7 बटे 4 का 1 में 4, 7/4। यहाँ भी ऋण था, यहाँ भी ऋण, धन हो जाएगा, यानी हमारा उत्तर आएगा 7/4। यहाँ पे देखिए 2/3 है, यहाँ पे ये गुणा हो जाएगा, यहाँ कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 है हर में, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/4। यहाँ पे देखिए कट जाएगा, 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 दूना 4। अब यहाँ अंश में क्या बचा 1 और 1, यानी 1 एकम 1
हर में बचा 3 दूना 6, एक ही ऋण है तो ऋण 6। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे हल करेंगे हम। 5 दूना 10, 1 11/5, ये हो जाएगा 11/5 भागे 6 पंजे 30 और 3 33/6। अब इसको कर देते हैं 11/5 गुणे 6/33। अब देखिए यहाँ 11 यहाँ 33, एक ही पहाड़े से काट सकते हैं हम। 11 एकम 11, 11 तिया 33। अंश और ये भी है तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब यहाँ पे अंश में क्या बचा, 1 और 2, 1 गुणे 2, 2 एकम 2 हो जाएगा। हर में 5 और 1 बचा है तो 5 एकम 5। छठा सवाल देखते हैं। ये ऋण 15/13 है तो ये हम ऐसा रखेंगे, ऋण 15/13 ये गुणे हो जाएगा। इसकी विपरीत प्रतिलोम संख्या 26/7। देखिए कटेगा ये, 2 एकम 2, 13 एकम 13 और 13 दूना 26। अब अंश में क्या बचा, ऋण 5 और 2 तो 5 दूना 10 और यहाँ पे 1 और 7, 7। यहाँ पे ऋण का निशान है, ऋण का निशान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9/11 गुणे, यहाँ कुछ संख्या नहीं हर में, इसका मतलब 1 है तो ये हो जाएगा 1/8। यहाँ पे कट नहीं होगा, एक ही पहाड़े से तो गुणा कर देंगे। 9 गुणे 1, 9 एकम 9, यहाँ पे 11 अठे 88। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी कोई संख्या नहीं है हर में तो ये 5/1 हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5/1 गुणे 2/5 है तो क्या हो जाएगा 5/2। गुणा कर देंगे, कोई संख्या कटेगी नहीं तो 5 पचे 25 और 2 एकम 2। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हमने प्रश्न संग्रह 22 के सभी प्रश्नों को हल कर दिया है।